पिछले वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन रूल की बात की हुई थी, जिसमें हमने पर्सनल अकाउंट के नियम के बारे में बता रहे थे कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर की बात को हमने पॉइंट नंबर ए में बताया था कि पाने वाला व्यक्ति या संस्था को डेबिट किया जाता है और पाने वाला जो वस्तु पाता है उस वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। उसका केवल एक पार्ट हुआ है। आज हमने पॉइंट नंबर बी की बात कर रहे हैं, यानी क्रेडिट द गिवर की बात कर रहे हैं। उसको हमने तोड़ दिया है कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति या संस्था को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम यह भी बता देना चाहते हैं कि देने वाला उसको कहा जाता है जिससे हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जर्नल दिया हुआ है कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी हमने राम से उधार माल खरीदा। तो हमने तो माल खरीद लिया, लेकिन हमको देने वाला कौन है? तो हमको देने वाला राम है। इसलिए देने वाला व्यक्ति चूंकि राम है, इस नियम में है कि देने वाले व्यक्ति या संस्था को क्रेडिट किया जाता है, यानी राम को हम लोग क्रेडिट किए हैं। फिर राम हमें क्या दिया है? तो गुड्स दिया है, माल दिया है, और माल खरीदने पर परचेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, गुड्स शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे पहले गुड्स शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसमें व्यवसाय का क्षेत्र सीमित था। ठीक है, व्यवसाय का क्षेत्र जब विस्तृत हो गया है तो माल को 4 भागों में बांट दिया गया। बेचने पर सेल्स लिखा जाएगा, खरीदने पर परचेज लिखा जाएगा, माल वापस करने पर परचेज रिटर्न लिखा जाएगा और माल वापस आने पर सेल्स रिटर्न लिखा जाएगा। तो यहाँ माल खरीदा गया है, इसलिए गुड्स के लिए परचेज शब्द का प्रयोग किया गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देने वाला राम है, तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया गया और देने वाला जो वस्तु दिया उसको डेबिट किया गया। उसी तरह से अगला जन्म में हम दिए हुए हैं कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोपाल। गोपाल से फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर तो हमारे पास आया, लेकिन हमको यह फर्नीचर देने वाला तो गोपाल है। तो जब देने वाला हमको मालूम हो गया तो सीधे इस को लगा देंगे कि देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है, यानी गोपाल यहाँ देने वाला है, इसलिए गोपाल को क्रेडिट किया गया। फिर दिखाई दे रहा है कि देने वाला अर्थात गोपाल ने हमें क्या दिया है? तो फर्नीचर दिया है, इसलिए फर्नीचर को डेबिट किया गया है। बात स्पष्ट है। उसी तरह से यह तीसरा पॉइंट में लिखा गया था कि ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से नगद निकाला, तो नगद पैसा तो हमारे पास आ गया, कैश तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमको पैसे देने वाला कौन है? तो बैंक है। तो यहाँ जन्म बन गया, क्योंकि बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, यही देने वाला हो गया, इसलिए देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया गया, यानी बैंक को क्रेडिट किया गया। और बैंक हमें क्या दिया? तो कैश दिया, इसलिए कैश को डेबिट किया गया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट किया गया है, यानी यहाँ पर परचेज यानी गुड्स को डेबिट किया गया, परचेज को डेबिट किया गया, यहाँ फर्नीचर को डेबिट किया गया और यहाँ कैश को डेबिट किया गया। अब देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया गया है, राम व्यक्ति देने वाला हो गया, गोपाल देने वाला हो गया और बैंक देने वाला हो गया। यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस नियम के अनुसार ये तीनों जर्नल सेट हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है
पर्सनल अकाउंट का जो नियम बताया गया है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यह नियम बिल्कुल सही है। पाने वाला तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, केवल देने वाला है। पिछले वीडियो में हमने पाने वाले के बारे में बताए थे और यही बताए थे कि वह व्यक्ति जिसको हम लोग देते हैं अपना माल या कोई वस्तु, तो उसको पाने वाला कहा जाएगा, और हम जिससे लेते हैं उसको देने वाला कहा जाएगा। अब जो है पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, इस दोनों पाने वाला और देने वाला दोनों को हम मिला करके क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन दिए, इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन किस रूल से सेट करेगा यह देखना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी नकद से व्यवसाय आरंभ किया, तो यहाँ कौन सा रूल लागू होगा? पाने वाला लागू होगा या देने वाला लागू होगा? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्तियों को नेचुरल पर्सन कहा जाता है और संस्था को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यापारी जो है यह नेचुरल पर्सन है और व्यापार जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब व्यापारी व्यापार शुरू करेगा तो व्यापारी ने व्यापार को नगद कैश 10,000 रुपया दिया है, यानी 10,000 रुपया व्यापार के पास आया हुआ है। अब व्यापार चूंकि एक व्यक्ति है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर व्यापार से पूछा जाए कि आपके पास 10,000 रुपया आया हुआ है, यह 10,000 रुपया आपको देने वाला कौन है? तो सीधे व्यापार जवाब देगा कि देने वाला व्यापारी है, यानी यहाँ पर देने वाला रूल लागू होगा। अब रह गई बात कि यहाँ व्यापारी का तो नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन व्यापारी जो भी पैसा या जो भी वस्तु और जब भी व्यापार में इन्वेस्ट करता है, लगाता है, तो वह उसकी पूंजी होती है। अगर व्यापारी का नाम नहीं दिया हुआ है तो वहां कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर अकेला व्यापारी है तो उसका नाम दिया भी जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जब एक से अधिक व्यापारी मिलकर व्यापार शुरू करेंगे, यानी पार्टनर से व्यापार शुरू करेंगे, तो दोनों व्यापारी का नाम देना जरूरी है। तो यहाँ व्यापारी के लिए कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी व्यापारी ने अपना पूंजी दिया हुआ है व्यापार को, यानी व्यापार स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ व्यापार से पूछा गया कि आपके पास कैश आया, आपको कैश देने वाला कौन है? तो व्यापारी है। तो जब देने वाला मालूम हो गया तो सीधे हम देने वाला लगाएंगे कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाएगा। तो देने वाला व्यक्ति व्यापारी के लिए कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और वस्तु यहाँ पर कैश व्यापार में आया है तो कैश का प्रयोग किया जाएगा। यानी पहला जर्नल होगा कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, बीइंग started business with cash। स्पष्ट हो गया कि व्यापारी और व्यापार दोनों दो व्यक्ति हो गया। व्यापार शुरू करने पर व्यापार में कैश आता है और देने वाला व्यापारी होता है, इसलिए देने वाला जो वस्तु था वस्तु को डेबिट किया गया, कैश को डेबिट किया गया, और देने वाले व्यक्ति यानी कैपिटल को क्रेडिट किया गया।
अब पूछा जाए आपसे कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है, तो सीधे जवाब आएगा कि व्यापारी का नाम यहाँ पर छिपा हुआ है, यानी व्यापारी की यह पूंजी है, इसलिए जो है पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरा जो जर्नल है इसमें दिया हुआ है कि इट ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, निजी उपयोग के लिए नगद निकाला। तो निजी उपयोग के लिए नगद निकाला, व्यापारी जब व्यापार में पैसा देता है तो उसको कैपिटल कहा जाता है, और व्यापारी जब व्यापार से अपने घरेलू उपयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए, प्राइवेट उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए अगर व्यापार से नगद या वस्तु निकाल लेता है तो उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। यानी व्यापारी का दो खाता होता है, व्यापारी जब व्यापार में पूंजी लगाता है तो उसको कैपिटल कहा जाएगा, व्यापारी जब व्यापार से घरेलू उपयोग की कोई वस्तु निकाल देगा तो उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। तो यहाँ ड्रॉइंग जो है व्यापार से निकाला गया तो व्यापारी की ड्रॉइंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी पाने वाला व्यापारी हुआ। व्यापार से जब व्यापारी ने निकाल लिया पर्सनल के लिए तो पाने वाला व्यापारी हुआ, यानी इसमें पाने वाला रूल लागू होगा, जिसमें बताए हुए हैं कि पाने वाले व्यक्ति या संस्था को डेबिट किया जाता है और पाने वाला जो वस्तु पाता है उस वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर्सनल यूज जो है, यहाँ पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर पर्सनल यूज है, प्राइवेट यूज है या डोमेस्टिक यूज है तो उसके लिए ड्राइंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और ड्राइंग जो है पर्सनल अकाउंट हो गया, व्यापारी के लिए वह खाता है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट दिया, ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, यानी पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता उस वस्तु को क्रेडिट। पाने वाला कैश पा रहा है उसे क्रेडिट किया गया, 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। बैंक is due cash for which due cash for person use। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहला जर्नल में देने वाला रूल लागू हुआ है और दूसरा जर्नल में पाने वाला रूल लागू हुआ है। यहाँ है कि देने वाला जो वस्तु दे तो वस्तु को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। यहाँ हो गया कि पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता वस्तु को क्रेडिट। ये दोनों कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट, ये दोनों व्यापारी का अपना खाता होता है। यानी व्यापारी जब व्यापार में पूंजी लगाता है तो कैपिटल कहा जाता है, और व्यापारी जब घरेलू उपयोग के लिए कोई वस्तु निकाल लेता है उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। तीसरा जर्नल है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से जब लोन लिया जाता है तो बैंक पहले हाथ में नगद कैश नहीं देता है, बैंक सीधे कहता है कि पहले आप हमारे अकाउंट खोलिए तब आपको लोन देंगे। यानी बैंक आपके खाते में पैसा जमा कर देता है, आपको हाथ में नहीं देगा, आपके खाता में पैसा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पाने वाला, क्योंकि बैंक आपका खाता है, इसे पाने वाला बैंक है और लोन देने वाला भी बैंक ही है। तो यहाँ पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, यानी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाली बात आ रही है। यानी बैंक में ही आपका अकाउंट है। तो अब यहाँ पाने वाला, क्योंकि बैंक लोन दे रहा है तो पाने वाले को डेबिट, यानी बैंक अकाउंट दिया, यानी बैंक कैश देगा। कब देगा? आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा तब देगा, लेकिन तब तक आपके अकाउंट में आपका अकाउंट पाने वाला हो गया, इसलिए पाने वाले को डेबिट और पाने वाला देने वाला बैंक है, तो वहां बैंक को क्रेडिट किया जाना चाहिए। लेकिन बैंक किस रूप में दे रहा है? तो ये लोन के रूप में दे रहा है, इसलिए यहाँ पर टू बैंक लोन होगा, टू बैंक
लोन अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट नहीं होगा, बैंक लोन अकाउंट होगा। यह आपका अकाउंट हो गया, इसलिए बैंक अकाउंट दिया। बैंक अकाउंट पाने वाला हो गया और बैंक लोन देने वाला हो गया। तो ये बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हुआ जो व्यापारी के लिए हुआ, और बैंक लोन अकाउंट बैंक के लिए हुआ। यानी पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर की बात आ रही है। 7,000 being loan taken from bank, loan taken from बैंक। अब जो है चौथा जरा देखा जाए, पेड कैश टू श्याम। श्याम को नगद दिया, तो यहाँ रकम पाने वाला, पैसा पाने वाला श्याम हो गया, इसलिए अब पाने वाला रूल लागू होगा। यानी पाने वाले को डेबिट, श्याम पाने वाला है इसलिए श्याम से अकाउंट डेबिट किया जाएगा। श्याम अकाउंट डेबिट, पाने वाले को डेबिट। पाने वाला क्या पा रहा है? कैश पा रहा है, इसे टू कैश अकाउंट 500 being paid cash to श्याम, paid cash to श्याम। हमने 3 क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन है गुड्स परचेज फ्रॉम शंकर स्टोर। तो यह शंकर स्टोर जो है आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। यहां पर शंकर स्टोर से माल खरीदा गया है। यह एक व्यक्ति हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। दूसरा में है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट पटना, यानी फर्नीचर मार्ट पटना भी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। और यहां पर है 3 नंबर में कि ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो यहां पर बैंक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया और पर्सनल यूज व्यापारी के लिए आया है, जिसको ड्रम कहा जाता है। आप लोग इस तीनों क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बनाकर भेजेंगे, अन्यथा हम खुद बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने कमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था पेड कैश टू श्याम। श्याम को नगद दिया, तो हमने जब श्याम को नगद दिया तो इस पैसा को पाने वाला तो श्याम हो गया, इसलिए हम यहाँ पाने वाला लगाएंगे कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है। यानी पाने वाला व्यक्ति श्याम है, इसलिए श्याम को डेबिट किया जाएगा। श्याम अकाउंट दिया, श्याम अकाउंट डेबिट 5,000। फिर पाने वाला यानी श्याम जो वस्तु पाता है, क्या पा रहा है? तो कैश पा रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट किया जाएगा टू कैश अकाउंट बीइंग पेड कैश टू श्याम। स्पष्ट हो गया कि पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता है वस्तु को क्रेडिट। फिर हमने दूसरा जनरल दिए थे गुड्स रिटर्न टू रमेश, दिए थे
goods returned to रमेश 1,000 रुपया। हमने रमेश को माल वापस किया, यानी माल पहले हमने खरीदा था उस माल को वापस कर रहे हैं। तो यहाँ जब रमेश को माल वापस किया तो इस माल को पाने वाला रमेश हो गया, इसलिए पाने वाले को डेबिट, यानी रमेश अकाउंट दिया, रमेश अकाउंट दिया। और खरीदा हुआ माल वापस किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर टू परचेजेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न अकाउंट या टू रिटर्न आउटवर्ड स्पष्ट है कि पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता उस वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू रमेश। तीसरा क्वेश्चन दिए थे कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 6,000 रुपये। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है, उधार माल बेचा, उधार माल बेचा, किसको बेचा यह तो नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोई व्यापारी जब माल बेचता है तो अपने ग्राहकों को बेचता है, माल खरीदने वालों को बेचता है। तो कस्टमर, परचेजर और ग्राहकों के समूह को डेटर भी कहा जाता है। तो हम डेटर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, कस्टमर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और परचेजर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ माल पाने वाला ग्राहक होगा, माल पाने वाला क्रेता होगा, माल पाने वाला देनदार होगा। कस्टमर का मतलब ग्राहक, परचेजर का मतलब क्रेता और डेटर का मतलब देनदार, यानी वह व्यक्ति जिससे रकम प्राप्त करनी होती है उसको देनदार कहा जाता है। यानी ग्राहक को जब माल बेचा गया पैसा प्राप्त करना है, इसलिए पाने वाला यहाँ पर डेटर हो गया, पाने वाले को डेबिट किया जाएगा, डेटर या परचेजर अकाउंट दिया, पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता उस वस्तु को डेबिट किया जाएगा। क्योंकि माल बेचा गया है इसलिए सिर्फ शब्द का प्रयोग किया गया। Being sold goods on credit